वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर हेयर ऑन ड्यू परीक्षा विद यहाँ पर लाइफ साइंसेस का बॉटनी वाला यूनिट यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इसमें मेजरली जो कवर्ड है वो रहेगा आपका जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड जो भी कुछ एक्सपैंड द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप या मैच द फॉलोइंग टाइप सवाल होते हैं वो यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने कवर करें। तो एज यू ऑल नो, हर किसी का कभी ना कोई फर्स्ट टाइम होता है, सो ये उनका भी फर्स्ट टाइम है। प्लीज डू सपोर्ट एंड जो भी फीडबैक हो प्लीज वो कंस्ट्रक्टिव वे में जरूर दीजिएगा सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट। तो इस यूनिट के बाद डेफिनेटली कोई खास ज्यादा, सॉरी, इस टॉपिक के बाद ज्यादा कुछ अपलोड नहीं कर सकते बिकॉज टाइम लिमिटेड है। बट यस, फॉर श्योर जूलॉजी के लिए डेफिनेटली कुछ करेंगे, सो अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा क्या वी कैन अपलोड फर्दर फॉर द इम्यूनोलॉजी वाला जो आपका जूलॉजी का पार्ट है उसके लिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो अब डेफिनेटली आवाज चेंज हो जाएगी बिकॉज समवन एल्स इज गोइंग टू रिकॉर्ड। Fill in the blanks. First is synthetic insulin developed using recombinant DNA technology was called DASH. Synthetic insulin डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई गई थी, उसे हम कहते हैं ह्यूमिलिन, ह्यूमन के लिए। Now next is the bacterial cells which are modified for the uptake of foreign DNA are called DASH cells. बैक्टीरियल सेल्स जो अपने प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन डीएनए को टेक कर सकें, ले सकें, उन्हें हम कॉम्पिटेंट सेल्स कहते हैं। थर्ड इज द जीन विच वाज साइलेंस इन फ्लेवर सेवर इज, फ्लेवर सेवर टोमेटो के अंदर पॉलीग्लैक्टोरियोनेज जीन को साइलेंस करा गया था क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ द फूड, जिसकी वजह से फूड की यानी टोमेटो की शेल्फ लाइफ कम हो जाती थी। तो हमने इस जीन को साइलेंस कर दिया एंड फ्लेवर सेवर टोमेटो की शेल्फ लाइफ बढ़ा दी। Fourth is dash is an example of biofortified white transgenic crop. Now then answer is golden rice. Golden rice के अंदर इसको प्रोड्यूस करा गया था जिसके अंदर विटामिन ए प्रिकर्सर था जो कि दैट इज बीटा कैरोटीन। इसको हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी को खत्म प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। Plant based antibodies developed for dental caries is against bacteria Streptococcus mutans. High cytokinin, low oxygen ratio promotes dash production in plant tissue culture. प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हम साइटोकाइनिन और ऑक्सिन को रेशियोज में लेते हैं। अगर उन रेशियो में साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हमारे कल्चर के अंदर शूट फॉर्म होगी, और अगर साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन के रेशियो के अंदर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रूट फॉर्म होगी, और यहाँ पे साइटोकाइनिन इज हाई, देयरफॉर शूट विल बी फॉर्म। नेक्स्ट इज ऑल इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन एरोमेटिक ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यूथिनॉल। क्लोव से मिलता है, उसकी वो एक ऑयल होता है और उसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक अरोमा होता है। देन गॉसिपॉल इज अ पॉलीफिनोलिक एल्डिहाइड कंपाउंड प्रेजेंट इन, ये ग्लॉसिपॉल हमें कॉटन के सीड से मिलता है। नेक्स्ट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी। डैश refers to the in vitro multiplication and regeneration of plant material under aseptic and controlled environmental condition. This is the definition of micropropagation. Next, the first commercially available genetically modified food was dash engineered to have a long shelf life. Again, it is flavor saver tomato. Next, millets are the member of family Poaceae. State true or false of the following. First is agarose cell electrophoresis is mainly used to separate nucleic acid based on molecular sites, and it is absolutely true. हम nucleic acid either भी DNA और RNA उनको हम separate करते हैं on the basis of their molecular size in gel electrophoresis. Next is PCR is a technique to amplify DNA of a sample. Yes, DNA sample को amplify करने के लिए हम PCR technique का use करते हैं. The goal of fixation is to keep the cell or specimen in the living state for longer duration. This is false. इसके अंदर हम fixation is done in various technique. उसके अंदर हम हमारे killed या stabilized cells होते हैं, चाहे बायोटेक के अंदर जो स्टेबलाइज सेल्स होते हैं या फिर डीएनए आरएनए के प्रिंट्स होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए करते हैं।
Next is condenser lens collect the electron beam coming out of the specimen after interaction and bend them to magnify the image in electron microscope. ये again दूसरे पेपर का कोर्स है, but it is false. Give the botanical name and the family of the plant which is major source of the following: caffeine, eugenol, cellulosic fiber, bread, edible oil, a plant which is the richest source of the protein amongst the legumes, a legume plant which is a rich source of oil. कैफीन का बॉटनिकल नेम है कॉफिया अरेबिका. इट बिलोंग्स टू द फैमिली रूबेसी. यूजिनॉल, अगेन यूजिनॉल हमारे को मिलता है क्लोव से. क्लोव का साइंटिफिक नेम है चाइजियम एरोमेटिकम, बिलोंग्स टू फैमिली मैटेसी. देन सेलुलोज, सेलुलोज हमको मिलता है कॉटन से. कॉटन का साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम हर्बेशियम, फैमिली इज मालवेसी. एलवेसी. नेक्स्ट थिक फाइबर, यूजुअली जूट फाइबर, ये हमें मिलते हैं अगेन जूट से. दैट इज कॉल्ड कॉर्कोरस कैप्सुलरिस. इट बिलोंग्स टू फैमिली टीलिएसी एंड सम कुछ जगहों पे मालवेसी मेलवेसी ही कह देते हैं. नेक्स्ट ब्रेड. ब्रेड इज मेड अप ऑफ यूजुअली मेड अप ऑफ wheat. सो ब्रेड व्हीट का बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम and it belongs to family Poaceae. एडिबल ऑयल ज़्यादातर हमें मिलते हैं ग्राउंड नट से एंड ग्राउंड नट का बॉटनिकल नेम है अरेकिस हाइपोजिया. देन इट बिलोंग्स टू फैमिली Fabaceae. The source of protein among legumes that plants leguminous plant के अंदर richest source of protein is सोयाबीन एंड सोयाबीन का बॉटनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स एंड इट्स बिलोंग टू फैमिली Fabaceae. लेग्यूम part rich in oil, again oil में groundnut is the answer and groundnut का botanical name है Arachis hypogaea, belongs to family Fabaceae. Let's give the botanical name of the following: rice. Rice is Oryza sativa, generally Cajanus cajan. Coconut, Cocos nucifera. Saffron, Crocus sativus. Tea is called Camellia sinensis. Potato is called Solanum tuberosum. Let's move ahead. Give the scientific name बहुत पूछे जाते हैं जिसमें फर्स्ट है sunflower that is called Helianthus annuus. सेकंड is black pepper. Black pepper को हम piper nigrum कहते हैं, nigrum. And then is cadmium. Cadmium is called Elateria cadmium. Cadmium. Then soybean again we know it. It is glycine max. Gram, which is also known as chickpea, is called Cicer aratinum. Then jute, Corcus capsularis. Now match the following. Haploid culture. Haploid culture is was developed by Guha and Maheshwari. So first is being matched with the first should be matched with the E. GUS. GUS is a reporter gene. Then endosperm culture. Endosperm culture जो है it results in the triploid plants. नीचे आंसर्स भी दिखे हुए हैं. You can also see that directly. Then PUC19 ये एक क्लोनिंग फैक्टर है, मींस फर्स्ट मैच होगा. देन गोल्डन राइस इज एसोसिएटेड विद विटामिन ए. ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी को खत्म करता है. नाउ सिट्रस फ्रूट इज should be matched with the Hesperidium. Hesperidium is the botanical fruit type of the citrus fruit. ये एक मॉडिफाइड बेरी होती है जिसका जो पील होता है वो लेदरी होता है और उसके अंदर जूसी सेगमेंट उसके अंदर होते हैं. नेक्स्ट इज मिलेट्स. Millets should be matched with ragi. Ragi is an example of millet. Jute, bast fiber. Then wheat, caryopsis. Wheat का economically important plant part is caryopsis. Coffee is the family of coffee is Rubiaceae and gynophore. Gynophore को हम मैच करेंगे एक ही बचा है दैट इज ग्राउंडनट. ग्राउंडनट के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है इसके प्लांट के अंदर तो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम गाइनोफोर कहते हैं वो डेवलप होता है. ये ओवरी को सॉइल के अंदर पुश करता है जिसकी वजह से जो हमारा पॉड है वो
अंडरग्राउंड ग्रो करता है और इस फिनोमेना को हम कहते हैं जियोकार्पी। कैन बी आस्क्ड, वी शुड नो इट। दिस प्लैंक इज टोटली अबाउट, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी मिलता जुलता है, उसमें काम आता है। लाइगेज, लाइगेज इज ये चिपकाने के लिए एज अ ग्लू काम करता है, जॉइंट टुगेदर डीएनए फ्रेगमेंट्स। फॉस्फेटेज रिमूव टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप। देन क्लीनोवो फ्रेगमेंट, क्लीनोवो फ्रेगमेंट जब डीएनए पॉलीमरेज 1 डाइजेस्ट होता है, उसके उस वो ट्रिप्सिन एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट होता है, तो उसके दो डोमेन में टूटता है। वन इज कॉल्ड क्लीनेवो फ्रेगमेंट एंड अनदर इज कॉल्ड, एंड अनदर यूनिट इज कॉल्ड क्लीनोवो एंजाइम। जो क्लीनोवो फ्रेगमेंट होता है वो ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि सारे जो ट्रांसक्रिप्शन की पॉलीमराइजेशन वाली प्रॉपर्टी है वो इस पार्ट, इस डोमेन के पास आती है, दैट इज। तो इसलिए हम क्लीनोवो फ्रेगमेंट को पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मैच करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इट इज मैच्ड विद आरएनए synthesis. Reverse transcriptase, okay, of DNA. Let's move ahead. Now we have to give the contribution of the following scientists. Carey Mullis. Carey Mullis CR develop करा था. Then E.M. Southern, we know E.M. Southern ने, जिसे हम एडविन साउथर्न कहते हैं, इन्होंने साउथ प्लॉटिंग टेक्निक डेवलप की थी. एलेक जेफरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हम पहले पढ़ के. एयान विल्मेट, इन्होंने डॉली क्लोन बनाया था, फर्स्ट मैमल विदाउट यूजिंग स्पर्म सेल्स. इन्होंने मेमोरी सेल्स का यूज करके एक डॉली क्लोन को डेवलप करा था. देन नील बर्नेट ने वेस्टर्न ब्लॉटिंग डेवलप करा था. लेट्स मूव अहेड. नाउ गिलबर्ट, उनका पूरा नाम है वॉल्टर गिलबर्ट. इन्होंने एक डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड डेवलप करा था, जिसे हम गिलबर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड कहते हैं. कार्ल इराकी, ही इज द वन जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी टर्म को कॉइन करा था. लेडरबर्ग, इन्होंने बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को डिस्कवर करा था. एलेक जेफरी अगेन रिपीट हुआ है काफ़ी बार, सेम ही साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन पूछे गए हैं, इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं. हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डेवलप करा था. नाउ यहाँ पे अगेन बहुत से नाम रिपीट हुए हैं. एयान विल्मेट हमने पढ़ लिया है. ई एम साउथर्न, कैरी म्यूलिस, कार्ल एराकी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वी ऑल नो, जिन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर की थी. ओके नाउ वेरिएशन, ये बहुत सारे आते हैं और हर बार आते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे रिपीट भी हुए हैं. पेज स्टैंड फॉर पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. देन एसएसएफवी, SCFV, single chain fragment variable. PEG, polyethylene glycol. बैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, अगेन यैक भी पूछा जा सकता है. यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. टैग, थर्मस एक्वेटिकस, जो कि जिससे हम टैग पॉलीमरेज को लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं. Then CIMAP, it is an institute, Central Institute of Medical and Aromatic Plants. CIMMYT, इसके जो एब्रीविएशन है वो एक स्पेनिश नेम पर है इंस्टीट्यूट की, दैट इज कॉल्ड सेंट्रो इंट्रानी इंटर वॉट एवर यू मे रीड इट. बट जो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इंग्लिश वाला जो इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन है वो लिख सकते हैं, इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर. Then IARI, Indian Agricultural Research Institute, it is important. Then NBPGR, National Bureau of Plant Genetics Resource. FAO, Food and Agricultural Organization. FRI, Forest Research Institute. Then ये हमने सब कर लिया है. NBPGR, IARI, FRI, SIMMYT, बस ये अलग है. ICRISAT, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको ये ऑलमोस्ट सारे याद हो जाएंगे. इनको देखकर ही, इनके एब्रिविएशंस को ही देखकर आपको इनकी फुल फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म याद आ जाएगी. नेक्स्ट इज
RFLP रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, YAC यह कहा ही गया है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, GMO it is so easy, genetically modified organism, STR short tandem repeats, PSC101 it is a plasmid, that is plasmid SC101, पेज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एज भी पूछा जा सकता है, दैट इज एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, FISH फिश फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, पैग अगेन रिपीट हुआ है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, देन RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। HEPA filter, it is used in laminar airflow. It stands for high efficiency particulate air. Then BOD, biochemical oxygen demand. SEM, scanning electron microscope. पेज हमने पढ़ लिया, polyacrylamide gel electrophoresis. HPLC, high performance liquid chromatography. EDTA, ethylene diamine tetra acetic acid, ethylene diamine tetraacetic acid. YED, yeast broth extract. Let's see the next question. Now again PBr3, ये एक अगेन एक तरीके का वेक्टर है, PBr3 which stands for plasmid Bolivar and Rodriguez 322, BCG Bacillus calmette urine, HGH human growth hormone, AMPR ampicillin resistance, MCS मल्टीपल क्लोनिंग साइट, बाकी जो हमने स्किप करे हैं वो हम ऑलरेडी SCID हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज MCS मल्टीपल क्लोनिंग साइट, SCR, VNTR। VNTR इज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, पेज कर लिया, पेज काफी बार आया है, रिपीट हुआ है। ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पक अगेन एक वेक्टर है। नाउ पक स्टैंड फॉर प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, एंड दैट्स द DN। थैंक यू सो मच, आई होप आपको सब समझ आया। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप सो मजा आया होगा, एंड मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में विद द इम्यूनोलॉजी वाला जो पार्ट है उसके साथ। प्लीज डू गिव योर फीडबैक, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या और फर्दर किया जा सकता है, डेफिनेटली उसको बताइए। सो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।